अपनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले जैगुआर पे एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा था कि भारतीय वायुसेना जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को 2035 तक ऑपरेशनल रखने वाली है। और उस दौरान हमने ये भी कहा था कि आने वाले भविष्य में जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो हमें इन्हें मेंटेन करके रखने में देखने पड़ सकते हैं। लेकिन 20 जून को एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है जहां पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल इस समय इंडियन एयरफोर्स जैगुआर की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अब 9 की संख्या में जो डीकमीशन किए गए जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने के बारे में विचार कर रही है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन डीकमीशन एयरक्राफ्ट का क्या किया जाएगा और क्यों ये डीकमीशन एयरक्राफ्ट इस समय हमारे जैगुआर की फ्लीट के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दरअसल ये जो 9 की संख्या में डीकमीशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, भारत इनको यूके से खरीदने वाला है। सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनकी खरीद भी यूनाइटेड किंगडम के साथ की जानी है। और अगर हम मीडिया के हवाले से बात करें तो इस समय जो भारत का ये प्रयास है ये सिर्फ इसलिए है कि जैगुआर की फाइटर जो फ्लीट है इसको ऑपरेशनल बना के रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर स्पेयर्स की कमी हुई, पार्ट्स की कमी हुई तो एयरक्राफ्ट को उड़ाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऑलरेडी हमने मिग 23 और मिग 27 के केस में ये बात बहुत बार देखी है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है इसमें 5 सिंगल सीटर जैगुआर GR1 फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट की गई है और 4 की संख्या में जो ट्विन सीटर जैगुआर T2 एयरक्राफ्ट है इनको भारत के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। और आपको बता दें कि ये दोनों वेरिएंट जो भारत ने रिक्वेस्ट करे हैं अब सर्विस में देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही रॉयल एयरफोर्स के सर्विस में देखने को मिलते हैं और ना ही ये जो एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं ये आपको इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट अब यूज़ के लायक नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत इनको फिर ले क्यों रहा है अगर ये यूज़ किए नहीं जा सकते। दरअसल अभी पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते फिर हम आगे बताते हैं क्यों। इसके अलावा भारत ने जो रिक्वेस्ट करी है इसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं और तकरीबन ये स्पेयर पार्ट 150 अलग अलग टाइप्स के हैं जिनको भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है। एक तरफ यहाँ जैगुआर के लिए अपग्रेड की बात की जा रही है और पुराने जैगुआर को खरीदा जा रहा है, तो आपको याद होगा हाल ही में जैगुआर डेरिन 2 के रिटायरमेंट को लेकर के बातें सामने आई थी, जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को रिटायर किए जाने की बात की गई थी। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने 8 एयरक्राफ्ट जो हैं इन्हें जैगुआर डेरिन 3 एवियोनिक सूट से कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन अब यह लगभग अपनी सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि अतिशीघ्र इन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। और आपको याद होगा 2022 में भी इससे मिलती जुलती एक खबर सामने आई थी जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम तेजस मार्क 1 का इंतजार कर रहे हैं या मार्क 1A का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारे पास उचित संख्या में तेजस मार्क 1A हो जाएंगे तो हम जैगुआर डेरिन 2 और डेरिन 1 के अलावा जो हमारी रिमेनिंग मिग 21 की फ्लीट है इसको भी रिटायर कर देंगे। तो ये उसी अपग्रेडेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट है इन्हें भारतीय वायुसेना के सर्विस में 1970 के दशक में ऐड किया गया था और 2028 तक माना जा रहा है कि रिटायरमेंट प्रोसेस की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अलग अलग बैचेस में ये एयरक्राफ्ट रिटायर किए जाएंगे। दरअसल 1978 में भारत ने एक हिस्टोरिक डील साइन करी थी जो कि $1 बिलियन की थी, जहां पर एंग्लो फ्रेंच जैगुआर जो एयरक्राफ्ट है इनको खरीदा गया था। भारत के द्वारा टोटल 160 की संख्या में जैगुआर फाइटर्स की खरीद की गई थी। इनमें से 40 एयरक्राफ्ट जो थे ये फ्लाईबैक कंडीशन में भारत आए थे और बाकी का निर्माण किया गया था। इंडियन एयरफोर्स इस समय दुनिया में इकलौती वो ऑपरेटर है जो कि जैगुआर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। बाकी दुनिया के तमाम देशों ने इसे ऑलरेडी डीकमीशन कर दिया है। भारतीय वायुसेना के सामने दिक्कत ये थी कि हमारे पास एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज थी, जिसके चलते हम लंबे समय तक इनको ऑपरेट करते रहे हैं। अब इस समय भारतीय वायुसेना में इसकी फ्लीट की बात करें तो भारतीय वायुसेना में जैगुआर की 6 स्क्वाड्रन इस समय ऑपरेशनल है और प्रत्येक स्क्वाड्रन में आपको 20 एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। इनमें से अगर हम स्क्वाड्रन की बात करें तो यह अंबाला, जामनगर, गोरखपुर में है और इसके अलावा इमरजेंसी की स्थिति में इन स्क्वाड्रन को मूव भी किया जाता रहा है। जैगुआर का मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एनहांस करने का काम दशकों से जैगुआर के द्वारा हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये जरूरी है, क्योंकि अब इन एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ लगभग पूरी हो चुकी है और जैगुआर डेरिन 2 को रिटायर करने के बाद जो डेरिन 3 है, जो डेरिन 3 में कॉन्फ़िगर किए गए हैं, इन्हें भी 2035 तक रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है।
बीतते समय के साथ जैगुआर एयरक्राफ्ट्स को लगातार अपग्रेड भी मिलते रहे हैं, जहां पर इनके कॉकपिट, इनके रेडार सिस्टम और इनके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया गया है और इसे इजरायली इल्टा रेडार से भी इक्विप किया गया है, जिसमें इल्टा ELM 2052 ऐसा रेडार इस्तेमाल किया गया है। ये ठीक वही रेडार सिस्टम है जो हमें तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होता दिखाई पड़ रहा है। एडिशनली इनकी जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इसको भी अपग्रेड के माध्यम से इनहेंस किया गया है। जगुआर फाइटर में आपको एशरैम जैसी घातक मिसाइल देखने को मिल जाती है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक पैकेज की बात करें, आपको तो पता ही है कि इसमें जो रैमपेज मिसाइल है इजरायली, इसका भी इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से इसकी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा एनहांस हो चुकी है और डिफेंस एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव मानते हैं। इसके अलावा इसमें DRDO के जो शॉ यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इनका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा या किया जा चुका है, जिसके बाद इनकी जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप जैगुआर के बारे में समझ चुके होंगे कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जगुआर टेरेन 3 की बात करें तो ये तकरीबन हमें 2035 से 36 तक सर्विस में देखने को मिलेंगे। भारतीय वायुसेना का प्लान यहाँ पर ये है कि कंबाइंड जो फ्लीट होगी तेजस मार्क 1A और मार्क 2 की, वही इनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, क्योंकि हमारे पास अभी तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है और माना जा रहा है कि अगले ही महीने यानी जुलाई में जो पहला तेजस मार्क 1A है वो डिलीवर कर दिया जाएगा और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 16 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जो है इसको सुनिश्चित की जाएगी HAL की तरफ से और फिर चरणबद्ध तरीके से 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो अपने प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे। और एक बार जैसे ही नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाती है, तो उस प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होते ही 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएंगे और हमें तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का प्रोडक्शन रेट अचीव करने में 2026 से 27 तक का समय लग सकता है। और जब हमारे पास अच्छे नंबर्स में ये एयरक्राफ्ट होंगे तो हम चरणबद्ध तरीके से इन पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने का काम करेंगे। हालांकि एक रिपोर्ट कहा गया है कि सिर्फ जगुआर डेरेन 2 ही नहीं बल्कि जो पुराने मिराज 2000 है, इनको भी रिप्लेस करने की कवायद 2030 तक शुरू की जाएगी। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा मीडिया रिपोर्ट आई थी सामने, जहां पर इंडियन एयरफोर्स इस समय एडिशनल मिराज की तलाश में है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अभी एयरक्राफ्ट को हम 2035 तक सर्विस में देखने वाले हैं। भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि अब ये अनुमान लगाया गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इंडियन एयरफोर्स 114 एडवांस फाइटर्स के लिए एक बड़ा निर्णय ले सकती है और यह निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा कभी भी अप्रूवल को प्राप्त कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखते हुए हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये 30 से 31 तक हो गई हैं और इंडियन एयरफोर्स को इसी बात का डर है, वरना ये काफी पहले एयरक्राफ्ट को डिकमीशन कर देते। सेम केस हमने मेरा MiG-21 के साथ देखा है। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि जब तक हमारे पास अच्छी संख्या में इनके रिप्लेसमेंट नहीं आ जाते, हम इनको ऑपरेशनल बना के रखेंगे, क्योंकि अभी भी ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए रिलेटेबल बने हुए हैं और इनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जब हमारे पास एक अच्छी खासी संख्या में एयरक्राफ्ट उपलब्ध होंगे तो फिर भारतीय वायुसेना इनको रिटायर कर देगी। अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों